हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो एनर्जी चैनलाइज हुई है, बहुत ही खास एनर्जी है। यहाँ पर कोई दो लोग हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं। आपके पीठ पीछे कोई दो लोग हैं जो आपको कहते हैं ना कि आपके लिए लड़ रहे हैं। एक ऐसा है जो आपको खोने से डर रहा है और दूसरा ऐसा है जो आपको पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार। अब ये जो पर्सन है ये कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके लवर्स ही हो सकते हैं, कि कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, कोई आपके फैमिली मेंबर में हो सकते हैं। जहां पर एक खींचातानी है आपको लेकर के, आपको अपने टीम में शामिल करने के लिए या फिर खुद को आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्सन बनाने के लिए ये दो आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है या फिर आप जो है बहुत ज्यादा बेसकीमती चीज लग रहे हो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि आपके पीठ पीछे क्या चीजें चल रही है, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कहते हैं ना कि एक दूसरे से जल भी रहे हैं और आपको किसी दूसरे के पक्ष में जाने भी नहीं देना चाहते हैं। ओके, मतलब एक दूसरे से जंग चल रही है एक तरह की, आपकी अटेंशन पाने के लिए। तो मेन मुद्दा ये है, आपका दिल जीतने के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ी बात जो आई है कि देखो, इन दोनों पर्सन के लिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आखिर क्या है बात, क्या है माजरा, हम देखेंगे इस रीडिंग में। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस से निकालने की कोशिश करेंगे कि ये दो पर्सन कौन है। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जैसा मैंने पहले बताया। सो बहुत 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 सारा स्वागत है। नए व्यूअर्स जितने हैं, पुराने व्यूअर्स जितने हैं, आपका बहुत सारा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। क्योंकि डियर, जब आप कहते हो कि मैम ये रीडिंग मुझसे रेजोनेट कर गई, ये एनर्जी मेरी थी, तो डियर ये इस वजह से है क्योंकि ये एक एनर्जी का अलाइनमेंट है। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एनर्जी से रिलेट करते हो, चैनल से रिलेट करते हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हो, हाइप करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, अपनी उपस्थिति दर्ज करते हो, जिसकी वजह से आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी बात यहाँ पर क्या है। सो एनर्जी से फटाफट से कनेक्ट कर ले। ओके एंड डियर, मैंने बहुत बार कहा है, फिर से मैं कह रही हूँ कि मैं अभी पर्सनल रीडिंग जो है वो नहीं दे पाने की स्थिति में हूँ। मैं आप में से बहुत सारे लोग, ग्रेटफुल हूँ मैं आप लोगों के लिए कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग की डिमांड कर रहे हो। लेकिन डियर, यहाँ पर मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही, ठीक है। तो मेरे साथ अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आई थिंक शायद नेक्स्ट ईयर से ही शायद ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, क्योंकि लाइफ में रीडिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है एक साथ, जिसको मैं मैनेज नहीं कर पा रही। बाकी जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सब कुछ मल्टीपल टाइम होकर के महादेव आपके जीवन में मैनिफेस्ट करें, यही मेरी अपने आराध्य सी कामना है। चलिए देख लेते हैं क्या बातें हैं यहाँ पर। कौन है ये दो लोग जो आपके लिए ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और सबसे कीमती चीज की इन दोनों के लिए जो कीमती चीज है वो आप हैं। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्या है माजरा, क्या है बातें, आखिर क्यों है ये जंग आपको लेकर के। ओके, जजमेंट, एक तरह का जजमेंट है। अभी फटाफट से जो एनर्जी आएगी पहले उसको पिक कर लेना, फिर हम पूरी बात लेंगे। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स। कहते हैं ना कि जैसे किसी के लिए न्याय हुआ है, ये न्याय आपके लिए है, शायद ये जजमेंट आपके लिए है। पास्ट के टाइम में किसी ने आपका दिल तोड़ा था, किसी ने आपको बहुत लॉस वाली एनर्जी में रखा था, जो आज खुद उन चीज़ों का कर्मा देख रहा है। पास्ट के टाइम में कोई भी आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी अहमियत नहीं समझी थी, ठीक है। आपकी अहमियत ना समझने का कहते हैं ना कि जैसे देखो यहाँ पर इस इंसान के हाथ पांव बंधे, मतलब पास होके भी कोई चीज़ नहीं कहते कि समझ नहीं आती, ठीक है। और फाइनली आपके लिए जैसे कि एक जजमेंट पास हुई कि आपकी जो सही वर्थ है या फिर जो सही लोग हैं, अब वही सिर्फ आपको डिजर्व कर सकेंगे। बाकी जो नॉन डिजर्विंग लोग हैं वो आपके ऑरा को छू भी नहीं पाएंगे। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, बिल्कुल आपके आसपास ऐसे नकली चेहरे वाले लोग जरूर थे, 110%। ओके, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर
एक चीज़ में अकेला छोड़ा था, आपका साथ नहीं दिया था, प्रॉब्लम की घड़ी में आप बिल्कुल अकेले रहे थे। बट हाँ, कहते हैं ना कि जैसे देखो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, डिवाइन इस वक्त जैसे को तैसा देने के लिए अपना खेल रच रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। समय बदला है यार, समय बदल गया है फ्रेंड, ठीक है। कहते हैं ना कि समय बदला है और आप एक नई कहानी के साथ निकल पड़े हो अपने नए पड़ाव की तरफ। ओके, कुछ आपके लिए गाइडेंस भी है यहाँ पर, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी निकल के आई है, डिवाइन आपको गाइडेंस भी देंगे इस से रिलेटेड जो अभी चीजें चल रही है आपकी लाइफ में। ओके, सो देखो यहाँ पर जो कहानी है कि देखो यहाँ पर जो एनर्जी रिलेट कर रही है कि कोई दो लोग तो हैं, दो लोगों की ऊर्जा है, जो दो लोग जो है, अच्छा हाँ रुको, ये दो लोग कौन है ये भी मैं यहाँ पर निकाल ही लेती हूँ कि ये दो लोग कौन है। ये दो लोग कौन है आपकी जिंदगी में, ये दो लोग कौन है जो आपके लिए काफी लड़ रहे हैं, देखो काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोई लॉस की फीलिंग से गुजर रहा है। किसी को लग रहा है कि देखो यहाँ पर कार्ड की सिंक्रोनिसिटी, देखो यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर देखो क्या चाह रहा है ये इन दोनों को इच्छा है, ठीक है। ये देखो आप में से हर उम्र के हर तरह के लोग अभी इस रीडिंग पर जोड़ेंगे। तो ये जो है देखो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये जो दो लोग हैं जो एक आपको पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है और दूसरा जो आपको खोना नहीं चाहता है। ओके, ये कोई भी हो सकते हैं आपके जीवन में ये पर्सन, ठीक है। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में है जो आपको खोना नहीं चाहते हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप उनकी टीम में शामिल हो जाओ, ठीक है। इवन बहुत सारे लोगों के लिए नए पार्टनर भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर कार्ड की सिंक्रोनिसिटी देखो आप, यहाँ पर 8-8, दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, दोनों को कुछ ना कुछ ईश्वर ने सबक दिया है। उससे भी बड़ी बात कि एक देखो बहुत मेहनत कर रहा है आपको पाने के लिए, और दूसरा ऐसा है जिसके लिए उसकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन आपके बगैर कुछ भी नहीं है। उसकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन उसके लिए कीमती चीज आप हो, और आपके लिए वो आगे चल पड़ा है, आपके लिए आगे निकल चुका है, और ये चाहता है कि आपके साथ खास तौर से आप उसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हो, और आपके साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी हो, उसकी रिश्तेदारी आपके साथ बहुत अच्छी हो। पर क्यों अच्छी हो, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चीज लग रही है ना कि देखो जैसे कि जो कि आपकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी, जो यहाँ पर अभी मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको जो चीज मैं अभी बताऊंगी ना, पूरा मतलब आपका देखने का नजरिया बदल देगा यहाँ पर। क्योंकि चीजें जैसे जैसे आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये कौन सी बात हुई, कौन से ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो मेरे लिए लड़ सकते हैं, मेरे पीठ पीछे कौन ऐसे लोग आ गए भाई जो मेरे लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इस समय जो एनर्जी चल रही है ना वो बिल्कुल यहाँ पर ऐसी है कि जैसे देख रहे हो सिंक्रोनिसिटी, देखो डिवाइन ने भी अपना कंफर्मेशन दिया कि ये बात 110% है। आप में से कईयों की लाइफ में ये चीजें चल रही है, ठीक है। दो लोग हैं, ये दो लोग, ठीक है, दोनों जैसे बिल्कुल अलग अलग लोग हैं, ठीक है, इस वक्त एक समय पर जो है। लेकिन इन दोनों का क्या है, आप इन दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो, आप ही इन दोनों के लिए जो है ना, मतलब कहता है ना कि वो जो विनिंग चीज है वो आप है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको बिल्कुल भी ये बात अंदाजा नहीं है कि दूसरा इंसान, ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे कि दूसरा इंसान भी आपको ही चाह रहा है, आपको ही अपनी लाइफ में रखना चाह रहा है, और ये इंसान भी, मतलब एक दूसरे से देखो ये दोनों बेखबर है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, आप। सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे अभी चैनलाइज हो रही है, जो चीज एनर्जी में यहाँ पर है, सो ऐसा मतलब लगता है कि जैसे मैं क्या बताऊं यहाँ पर कि मतलब आप कितने पावरफुल, जैसे दो इंसान आप तक पहुंचने के लिए, ये दो लोग जो है ये आप तक पहुंचने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। किस लिए, आपकी अटेंशन पाने के लिए, आपका ध्यान पाने के लिए, आपकी केयर पाने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए, यहाँ तक कि आपकी लाइफ में अपनी प्रेजेंस, मतलब नहीं होता कि किसी किसी को होता है कि कोई रिलेटिव हो कि नहीं मेरे साथ ही इस इंसान का सबसे अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ये फ्रेंड मेरा ही खास बन करके रहना चाहिए, ये इंसान मेरा ही खास हो। इस तरह की चीजों के लिए ये दोनों के दोनों परेशान हैं, देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि आपको पता भी नहीं है शायद आप में से कईयों को कि ये दो लोग कौन है, ठीक है। आपको शायद कुछ को नहीं पता होगा, ठीक है, आपके दिमाग में जो भी नाम आ रहा हो, लेकिन बहुतों को ये बात नहीं पता है कि ये दो कौन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं,
तो यहाँ पर चीज़ जो है देखो, थोड़ा-सा आपकी सोच से अब चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट आपको नज़र आएँगी। जो चीज़ जो एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है कि देखो जो चीज़ है ना वो देखो कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, क्योंकि ये एक डिमांड है। एक तरह से ये आपकी सोल का डिमांड है। जो चीज़ जो है मतलब एक चीज़ नहीं होती कि जैसे सोल सोल इस चीज़ को चाह रहा था, ठीक है? कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में जजमेंट हो, कहीं न कहीं चीज़ें जो है आपकी लाइफ़ में बदले। लोग अब आपके लिए जो है अपनी इमोशन को लेकर के गंभीर बने। आपने बहुत टाइम तक लोगों के लिए जो है ना बहुत कुछ किया है, लेकिन वो सारी चीज़ें लोगों ने क्या किया, फॉर ग्रांटेड लिया, या ऐसे लोगों पर लॉस किया जिनकी वज़ह से सिर्फ़ आपको थ्री ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में रहना पड़ा। मतलब काम निकाल लेते थे, आपको दूध से मक्खी की तरह फेंक देते थे, या फिर आपके केयर का, आपके प्यार का उतना वैल्यू नहीं करते थे लोग, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने फेस की है अपनी लाइफ में। और अब जो है, अब टाइम जजमेंट, जो यहाँ पर जजमेंट आया है, जजमेंट इसी चीज का आया है कि भाई अब आपकी जो अपनी इमोशन है ना, आपके इमोशन उनको गंभीरता से लोग लेंगे, ठीक है? और वो अब आपके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको जैसे एक वक्त पर जो खास भी नहीं समझते थे, आपको जो है ना बिल्कुल आम इंसान की तरह लोग समझते थे, आपको वैल्यू नहीं करते थे, आज वही लोग आपको भाव देने के लिए परेशान है, आपको वैल्यू करने के लिए परेशान हो रहे हैं। ये चीज यहाँ पर है। जो पहला इंसान है, ठीक है, उसको यहाँ पर अगर पहले इंसान की बात की जाए तो बहुत टाइम से यहाँ पर जो है आपकी ज़िंदगी को ये जो है बहुत दूर से देख रहा है, टकटकी लगा रहा है आपकी लाइफ को, जैसे कहते हैं ना कि जैसे दूर से बैठ करके सारी चीज़ें वॉच करना, ठीक है, कि ये जो है सारी चीज़ों को धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ में सोच रहा है, देख रहा है कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है। इस इंसान को कहीं न कहीं इसने देखा है कि आप जो है अब अपने आप को चुनने लगे हो। अब आप लोगों के बीच में रहने नहीं लगे हो। आप उन चीज़ों से दूर जाते जा रहे हो जो आपको डिज़र्व नहीं करते। ऐसे लोग, ऐसे हालात, ऐसे लोग नहीं कहते रिलेटिव्स, फ्रेंड जिनको आपकी कदर नहीं थी, अब आप ऐसे लोगों से खुद सेपरेट हो रहे हो, क्योंकि आप कहीं न कहीं थ्री ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में रह चुके हो। थ्री ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में रहे हो, अकेलापन आपने देखा है, तो आप धीरे-धीरे करके अब लोगों से टूट रहे हो। तो ये जो दोनों इंसान है ना, इसमें से एक इंसान इन चीजों पर बहुत नजर रख रहा है। इसको पता है कि अब आप किस तरह के इंसान बन चुके हो, अब आपकी एनर्जी कैसी है, ठीक है? आप कहीं न कहीं जिस अकेलेपन में आप गुज़रे हो, जिस अकेलेपन से गुज़रे हो, जहाँ पर आपका दिल बहुत टूटा है, जहाँ पर आपका बहुत अपमान हुआ है, उन चीज़ों को देख कर के इस इंसान को पता है कि आपने, इन दोनों में से कोई एक पर्सन है जिनको ये बात पता है कि आपने जो है मतलब कहते हैं ना कि आप अपने आप को तोड़ करके भी, जैसे आपका आपका दिल बहुत टूटा है और इस दिल को टूटने के बावजूद भी आपने अपने आप को बहुत ही हिम्मत से संभाला है, अकेले होकर के संभाला है, आपको किसी ने भी नहीं संभाला है। और इसी के वजह से क्या हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चेंज में आ गए। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, आपके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, आपकी लाइफ में चीज़ें बदल गई है, ठीक है? क्योंकि अचानक से आप अब क्या हो गए हो, जब ऐसी सारी चीज़ें हुई है, अब आप लोगों के लिए बेशकीमती चीज़ बन चुके हो। ठीक है, सबसे कीमती इंसान बन गए हो। एक ऐसा इंसान जिसको खोने से अब ऐसे लोगों को डर लग रहा है। ये लोग जो है, लोग डर रहे हैं आपको खोने से। जो एक वक़्त पर ऐसे लोग जो आपको आपको ख़ास भी नहीं समझते थे, जिनके लिए आप बिल्कुल ख़ास नहीं थे, आज आपको खोने से डर रहे हैं। इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। इसलिए ये 2 लोग आपस में आपके लिए लड़ रहे हैं। वो सिर्फ़ कहीं न कहीं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन बन गए हो आप। आपको किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते, बस चाहते हैं कि बस आप साथ में रहो, आप उनके लिए ही खासम-खास बन कर के रहो, ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ पर। और ये जो कोई भी चीज़ है ना, ये कोई मतलब सिंपल ऐसा इंसान नहीं है, ठीक है? ये वो इंसान है जिसको ज़िंदगी में अक्सर सब कुछ आसानी से मिला है, ऐसा इंसान है यहाँ पर। ये 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है कि इसको सब कुछ आसानी से बहुत ईज़िली लाइफ़ में मिल गया है। लेकिन आपके सामने ये इंसान जो है, ये बिल्कुल नहीं कहते कि हेल्पलेस फ़ील कर रहा है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। ये इंसान अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, इसको सब कुछ बहुत आसानी से मिला, लेकिन आप इसको आसानी से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? और जिसकी वजह से ये इंसान, जब कोई चीज़ जब आसानी से नहीं मिलती, आप इसके टीम में आसानी से नहीं आ रहे हो, अब आप इनको अपनी लाइफ में वो इम्पोर्टेंट जगह नहीं दे रहे हो, तो ये इंसान क्या है, अपने आप में परेशान हो रहा है, अपने आप में दुखी हो रहा है, ठीक है? बार-बार ऐसी चीज़ें, ऐसे सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहा है कहीं न कहीं कि किसी न किसी तरीके से आपसे बातचीत हो जाए, आपसे वापस से दोस्ती हो जाए। आप जो है क्या कहते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से इनकी लाइफ में वो इम्पोर्टेंट पर्सन बन कर के आ जाओ, ठीक है? अंदर ही अंदर कहीं न कहीं ये इंसान जो है थोड़ा-सा इनसिक्योर भी है।
कि आप जो है इनसे दूर जा रहे हो। ग्रहण है ना, लाइफ में ग्रहण लगा हुआ है, इसको ये बात का डर है कि आप इजीली इसकी लाइफ में नहीं आने वाले, इसको भाव नहीं देने वाले। देख लो क्या क्या समय बदला है। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो कहते हैं ना कि देखो अच्छे अच्छों को वक्त जो है अच्छा सबक सिखा देता है। आज ये इंसान आपको खोने से डर रहा है, इस इंसान को भय है। जिस इंसान को बहुत सारी चीजें इजीली मिल जाती थी, जिससे चाहे उससे दोस्ती कर सकता था, जिसको चाहे अपनी चापलूसी के दम पर, अपने पैसों के दम पर, अपने पावर के दम पर अपने पास रख सकता था, वो आज इंसान आपको मतलब आपके ऊपर उसका एक भी बस नहीं चल रहा, एक भी पैतरा नहीं चल रहा। उनको डर है, ठीक है, कि आप कहीं दूर उल्टा और दूर हो रहे हो। शायद उनका ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लाइफ में और दूर तो नहीं हो गए या और दूर नहीं हो जाओगे, ऐसी चीजें डर, उनको डर है कि आप सबसे ज्यादा पता है यहाँ पर क्या है कि डर किस बात का है। डर यहाँ पर किस बात का है कि फूल की एनर्जी है। आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में आपने खुद की अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर ली है। इस जर्नी में आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हो, लेकिन आपके साथ टोटल लर्निंग है। जिस किसी ने भी आपके साथ अच्छा किया, बुरा किया, जो भी चीजें की, और सिर्फ आप ईश्वर पर ट्रस्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मस्त मौला हो। इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब आप किसी के बारे में ज्यादा टेंशन लेकर के जीने वाले पर्सन नहीं हो। नहीं कहते कि साथ में आना है तो आओ वरना भाड़ में जाओ, बस ऐसी ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो अब इस इंसान को ये बात वह सता रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, और खास तौर से कैसे आगे बढ़ रहे हो, इनके बिना। देखो यही है समय की मार, कि अब इस इंसान को ये बात लग रहा है कि आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन अब कैसे बढ़ रहे हो, इनके बिना, ठीक है। और वो आपके आसपास आने के लिए हमेशा, क्यों, क्योंकि कब्ज की ऊर्जा है इस इंसान को, मतलब ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं से एक मौका मिल जाए, किसी ना किसी तरीके से। ये देख रहे हो आपके सामने घुटने टेक करके एक मौके की तलाश में, कि कोई एक मौका मिल जाए जहां पर जो है ये आपके साथ फिर से इसका रिलेशन अच्छा हो जाए। बहाना ढूंढना, आपके रास्ते में आने की कोशिश करना, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से चीजें नहीं हो रही है। अगर होती तो यहाँ 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा में ये इंसान नहीं रहता। यहाँ पर ये जो है सब कुछ होते हुए भी इसकी लाइफ में एक निराशा है, क्योंकि इसकी वो डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो सोचो भाई कि आप कितने कीमती हो अभी इस वक्त। आपने जो ये ऊर्जा अपनी लाइफ में लाई है ना, कि भाई मेरे को अब किसी से कोई लेना देना नहीं है, अब तो बस मतलब आप अपनी पावर में जैसे आए हो ना, कि सबको अपनी औकात नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ ये इंसान क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ देख रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को अब दूसरे लोगों से कहीं ना कहीं कंपटीशन लग रही है, कि भाई कहीं कोई और ना आ जाए इसकी लाइफ में, कहीं ये आप किसी और के साथ टीम अप ना हो जाओ, कहीं जो सफलता, जो चीजें, जो सब कुछ है आपका, आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो गुण है, आपका जो वैभव है, आपकी जो संपत्ति है, वो दूसरे को ना मिल जाए, कहीं मेरे को मिलने के बजाय कहीं दूसरे को ना मिल जाए। इस बात पर ये इंसान देखो कितना परेशान है। वो आपके साथ देखो, ये भी चीज है क्योंकि कब्ज की ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं इमोशन तो है। ये इंसान आपके साथ इमोशनली जुड़ना तो चाहता है। इस इंसान को ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरह का ये कोई लॉस कराना चाहता है, आपके साथ कुछ गलत होना चाहता है, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल इस बात को नहीं चाहता। ये दोनों के दोनों इंसान इस बात को बिल्कुल नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ रहो। आपका लगाव, आपका प्यार, आपका अटेंशन, आपका केयर, सब कुछ एक ही इंसान के पास हो, और इन दोनों में से जो कोई भी एक है, हर मतलब कहते हैं ना कि इन दोनों की मानसिकता यही है कि आप इसके साथ टीम अप में रहो। दूसरा इंसान ऐसा है जहां पर एनर्जी आ रही है कि देखो ये डेथ की एनर्जी है, तभी ये घुटने पे माफी मांग रहा है। ये एनर्जी मुझे चैनलाइज कर रही है कि देखो दूसरा इंसान कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी पास्ट से, अतीत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि अतीत में ये इंसान जो है, इसने कहीं ना कहीं दिमाग में इसके चल रहा था कि मतलब आप अपनी जिंदगी अपने रास्ते पर रहोगे, मैं अपनी जिंदगी अपने रास्ते पर रहूंगा, ठीक है। दिमाग में आपकी चीजें जो है बिल्कुल हट जाएंगी। एक वक्त पर हो सकता है कि आप लोग साथ रहे हो, एक अच्छा रिलेशन रहा हो, एक अच्छी दोस्ती रही हो, और फिर जो है कुछ ऐसा कुछ हुआ कि रिलेशन एक ब्रेक कर गया, और आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में रह गए। हो सकता है कि उसको कुछ चीजों का घमंड हो गया हो, जिसकी वजह से उसने नीचा दिखाया और ये रिलेशन खराब हुआ, ठीक है। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये चीजें खराब हुई, ठीक है। और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ा, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या खेल हुआ है कि व्हील ऑफ फॉर्चून,
यहाँ पर किस्मत जो है, किस्मत ये डिमांड, आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पता है यहाँ पर आपकी करामात है कि आपने जो डिवाइन से यहाँ जजमेंट माँगी कि आपकी कदर ना करने वाले लोगों को भी आपको खोने का भय सताए, वो भय अब लोगों की नज़र में आ रहा है, अब लोगों की आँखों में वो भय दिख रहा है। और ये देखो समय, यही है यहाँ पर इस समय। कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी का झटका लगा है इनको, ठीक है। और ये जो इंसान जो एक वक्त पर आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे या आपको किसी तरह से ब्लेम करके आपको आपको आप खुद से नीचा समझ करके आपको कोई किसी काबिल नहीं समझ करके, समझ गए, आपको छोड़ करके आगे बढ़ रहे थे, आज वही इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आज उसी इंसान को देख रहे हो यहाँ पर मेहनत कर रहा है, किस लिए भाई? आपसे जुड़ने के लिए, आपकी ट्रू अटेंशन पाने के लिए। आज इस इंसान की आंख में वो चीज दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, आप जैसे ही कहते हैं ना कि देखो, एक कहावत, एक चीज आपने सुनी होगी या खुद भी मानते होगे, अपनी डे टू डे लाइफ में भी आपने देखा होगा कि जब किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा आप ध्यान लगाओगे ना, तो वो चीजें आपसे उतनी ज्यादा दूर भागती चली जाती है, ठीक है। जो ऊर्जा ज्यादातर ये लोगों के साथ होता है, ठीक है, क्योंकि वो उनकी एनर्जी है। अब आप जैसे किसी काम के लिए मेहनत कर रहे हो तो वो सिर्फ आपकी एनर्जी है और वो काम के बीच की अलाइनमेंट है, तो कुदरत वहां पर हेल्प करती है। लेकिन कई मर्तबा कुछ लोगों के साथ जब हमारी कोई कार्मिक चीज होती है या कोई लोग, अब जैसे कोई आप हो और कोई अनदर पर्सन है, आप जितना सोचोगे कि मैं उसका भला कर रहा हूँ, मैं उसके लिए केयर कर रहा हूँ, मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, उसकी कदर कर रहा हूं, सामने वाला इंसान आपकी केयर को नहीं समझेगा, आपकी कदर को नहीं समझेगा, आपको वैल्यू नहीं देगा और वो आपसे दूर हटता जाएगा। और जो उसको वैल्यू नहीं करेंगे ना, वहां वहां खुशामद करने में लगा रहेगा। तो देखो, यही चीज यहाँ पर डिवाइन ने आपके साथ जजमेंट किया। और व्हील ऑफ फॉर्चून इसी को कहते हैं, वक्त की मार, कि आज आपकी ऊर्जा जो है, आपकी जो एनर्जी है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि आप क्या हो गए, मस्त मौला। अब आपको वही चीजें कि साथ में रहना तो रहो, वरना भाड़ में जाओ, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने अपने दिमाग से ऐसे लोगों से जुड़ने की चीजें निकाली, आप निफिक्र हो गए कि कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे ही उन चीजों से अपना ध्यान लेट गो आपने किया, वैसे ही वो सारी चीजें अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इतनी ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन के साथ है कि जैसे कहते हैं ना कि ये इंसान, देखो, ये दोनों के दोनों इंसान आपकी लाइफ में, कोई रिलेटिव है, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके इवन पार्टनर हो सकते हैं, जो जिन पर आपका ध्यान हटा और उसके बाद अब उनका ध्यान जो है वो आपकी तरफ ज्यादा ध्यान आ गया है। अब वो चीजें, वो आपकी एनर्जी जो है उनको आपकी तरफ ज्यादा खींच रही है और वो इन चीजों से बच भी नहीं पा रहे, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि ये आपसे कैसी ऊर्जा में रहना चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स में। तो एक तरह का तो समझो तो बहुत घमासान यहाँ पर जो है ना, एक खींचातानी है आपकी लाइफ में, कि जहां पर एक मतलब एक ऐसा इंसान, एक आपको पाने के लिए ये दो लोग आपस में इस तरीके से कंपटीशन कर रहे हैं, इन दोनों की ऊर्जा इस तरह की है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ना खींचातानी चल रही है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी कि जो भी ये कार्ड आ रहे हैं ना, इस कार्ड में चाहे इस इंसान को एहसास हुआ हो, जैसे किसी को आप वर्थफुल लग गए, किसी इंसान को आपकी अहमियत पता चल गई, या फिर किसी इंसान को आपके खोने के बाद आपकी अहमियत पता चल गई, तो अब वो इंसान जो कोई भी है, ये दोनों के दोनों अब आपसे ट्रूली मतलब कनेक्शन चाहते हैं। यहाँ पर कोई फेक कनेक्शन नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है और ये ट्रूली है, मतलब 100% ये भी अपनी तरफ से आपकी तरफ अब आना चाहते हैं। तो ये ट्रूली कनेक्शन नजर आ रहा है, जहां पर मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि ये इंसान जो है, ये दोनों, इसमें से जिसने एक आपका दिल तोड़ा, जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने आपको तकलीफ दी है, जिसने आपको नीचा दिखाया, या जो भी आपकी लाइफ में हुआ, जिस वजह से भी इसने आपको पास्ट में भाव नहीं दिया, पास्ट में आपकी कदर नहीं की, ये इंसान अभी देखो आपके पास माफी मांगने के लिए नहीं आ रहा, आपको माफी नहीं दे रहा है, ये मांगने नहीं आ रहा, या फिर ऐसा नहीं है कि खुद को बहुत ज्यादा अपने बारे में सफाई पेश करके आपकी तरफ आना चाह रहा है, नहीं, इसलिए क्योंकि इसको ये बात भय सता रहा है, सबसे बड़ी बात, कि कहीं आप कहीं और शामिल ना हो जाओ, कहीं और किसी के टीम में ना चले जाओ, आप कहीं इनको इनके ही रास्ते पर छोड़ ना दो, ठीक है। और जिसकी वजह से ये इंसान अभी कैसे है, तो देखो यहाँ पर कहते हैं ना कि देखो, समय समय, एक वक्त आप इनके लिए तरसे थे, आज ये आपके लिए तरस रहा है। यहाँ पर इस तरह की ऊर्जा है, टेंशन में है, परेशान है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये सोच सोच करके अब इसकी लाइफ में परेशानी आ रही है कि आप अपनी लाइफ में चमक रहे हो, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, और ये जो बढ़ रहे हो ना आगे, ये बहुत ही ज्यादा आपको नहीं कहते कि जैसे तरक्की की तरफ लेके जा रहा है, आप अपनी लाइफ में साइन करने लगे हो। ऐसे लोगों को ही देखो बाद में पछतावा होता है, जिनको पहले आपकी कदर नहीं होती ना, वो बाद में पछताते ही हैं। आपकी ऊर्जा क्या है? ओ ओ देखो यहाँ, जितना आप लोगों से दूर भागे, जितना ही आपने ऐसे लोगों को छोड़ा, जैसे जैसे करके ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से साइड किया, आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आप आ गए। कहाँ एक वक्त पर जब सब कुछ देते थे तो अपनी लाइफ में आप कैसी ऊर्जा में थे, देख लो यहाँ 10 ऑफ सोर्ट्स। मतलब कहते हैं ना कि देखो आज सिक्के का दो पहलू, 10 10 अगेन सिंक्रोनिसिटी, अगेन कि एक वक्त पर सब कुछ देने के बाद भी चार बातें चार ताने आपको ही सुनने को मिलता था, आप ही अकेले रहते थे, आप ही परेशान रहते थे। सब कुछ देने के बावजूद आज जैसे ही यहाँ पर फूल की एनर्जी में आए हो, तो यहाँ पर जो आपकी ऊर्जा थी, अब ये उस इंसान की ऊर्जा है जिसने पास्ट में आपकी कदर नहीं की। क्योंकि अब आप ऐसे व्यक्ति बन चुके हो, आप ऐसे पर्सन बन चुके हो जो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, चमक रहा है, ठीक है। और उसको ये बात क्या लग रही है इस इंसान को कि इसने आपको खो दिया, ठीक है। इस इंसान को यही बात लग रही है कि इसने आपको खो दिया। आप अपनी लाइफ में अपनी जो भी आपकी लाइफ है, जो भी लोग आपके करीबी हैं, उनके साथ अब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो। अब शायद इस इंसान का आपकी लाइफ में कोई अभी नहीं रहेगा, क्योंकि देखो हर इंसान के साथ क्या है ना कि हर इंसान को लगता है कि दो चार लोग उसके आगे पीछे घूमे, ठीक है। इस इंसान ने भी शायद पास्ट में आपको अपने आगे पीछे ही घुमाने की कोशिश की थी, लेकिन इसने आपके ट्रू लव को नहीं समझा, ट्रू केयर को नहीं समझा, ट्रू इमोशन को नहीं समझा। लेकिन जैसे ही आप इसके पास से हटे, अब इसको ये बात समझ में आ गई है, और यही बात इस इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ रही है। और इसी वजह से ये इंसान देखो आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। कि इसको लग रहा है कि ये पीछे नहीं हटेगा, ये अगर मेहनत करेगा, इसको देखो अब कर्मों पर विश्वास आ रहा है कि जैसे कर्म लौटे, जैसे एक वक्त पर आपने इनको इमोशन दिया और वो सारी चीजें जो है इनको वापस लौट करके आ गई। आपने जितना इनके ऊपर प्यार लुटाया, सब कुछ किया, और इन्होंने जिस तरीके से आपको अकेला छोड़ दिया, इन्होंने जिस तरीके से आपका दिल तोड़ा, इन्होंने जिस तरीके से आपको अकेला किया, वो सारी चीजें इनके पास लौट करके आ गई। तो इनको कर्मों पर बड़ा विश्वास हो गया। अब इनको ये बात लग रही है कि भाई अगर ये इन दोनों ने मेहनत की, ऐसे लोगों ने मेहनत की, तो ये क्या करेंगे कि आपको एक ना एक दिन जरूर अपने करीब ले आएंगे, आपको पा ही लेंगे, आपका अटेंशन पा ही लेंगे, ये बात है। ओके। एंड दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज एनालाइज हो रही है ये कप्स की ऊर्जा से, कि कोई एक ऐसा इंसान भी है जो कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड, अपनी ईगो से भी लड़ रहा है, ठीक है। जो कहते हैं कि अंदर में जो एक ईगो था, शायद इसके अंदर एक ईगो था कि मतलब हर कोई इसके पास आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, इसको किसी की चापलूसी नहीं करनी पड़ेगी, कोई जो है आप आओ, इसको आने की जरूरत नहीं है। ये अपने घमंड से लड़ रहा है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा है जो आपकी रियल में कदर करता है, और इसलिए आपको चाहता है कि वो जो है मतलब कहीं ना कहीं आप उनसे, कहते हैं ना कि आप उनको मिल जाओ, ठीक है। मतलब ऐसा है यहाँ पर कि जो ऊर्जा मुझे नजर आ रही है ना, कि ऐसा है यहाँ पर कि मतलब कोई एक पर्सन ऐसा है इन दोनों में से जो आपको इसलिए चाहता है क्योंकि वो आपको पा नहीं पाया, ठीक है। और दूसरा इसलिए चाहता है क्योंकि उसको आपकी असली कीमत समझ में आ गई है। दोनों बातें बहुत ध्यान से सुनना। एक आपको इसलिए चाह रहा है कि आप उसकी लाइफ में आ जाओ क्योंकि उसको ये बात अब समझ में आ गई कि भाई आप तो बड़े कीमती हो, उसने तो कंकड़ समझ करके हीरे को फेंक दिया। तो आपकी कीमत जो है उस इंसान को नहीं समझ में आई थी पास्ट में, तो आपको वो पा नहीं सक रहा है, इसलिए वो चाहता है कि आप उसकी लाइफ में आ जाओ, ठीक है। आप उसके क्लच से बाहर हो, आप उसके कंट्रोल से बाहर हो, तो चाहता है कि वो आप किसी तरह उसके कंट्रोल में आ जाओ। दूसरा इसलिए आपको चाहता है अपनी लाइफ में कि ताकि आपकी कीमत उसको समझ में आ गई है,
ठीक है, दूसरे ने आपको परख लिया है कि आप तो बड़े भाई बहुत कीमती चीज हो, आपको खोना मतलब बहुत बड़ी एक एनर्जी को खोना। तो जैसे इस तरह की चीज है, और इसी तरह का एक जो है ना सिनेरियो आपके पीठ पीछे चल रहा है, जहां पर ये जो लड़ाई है, ये जो एक तरह की जो जंग है, ये जो एक तरह का जो अंदर ही अंदर जो दोनों इंसान घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए है पता है? सिर्फ और सिर्फ आपके अटेंशन के लिए, आपके समय के लिए, आपकी एनर्जी इन पर फोकस्ड हो जाए, आप जिस तरह से अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुश हो रहे हो, सबसे बड़ी बात की आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, खुशी जो आपको देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हो, स्टेटस पे पोस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में चिल कर रहे हो, अपनी लाइफ में बिंदास जीवन जी रहे हो, तो ये चीजें ना कहीं इन दोनों को आपकी कीमत का एहसास दिला रही है, और इसी की वजह से ये जो है ना एक तरह की चीजें यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगी कि देखो, जिंदगी जो डिवाइन है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपने बहुत टाइम तक जजमेंट की वेट में रहे आप, कि आप चाहते थे कि लोगों को आपकी कदर हो, लोगों को आपकी वैल्यू हो, तो वैल्यू हो रही है। लेकिन डिवाइन यहाँ पर एक चीज और आपको बता रही है, ये 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ, कि कुछ सीख भाई आपको भी डिवाइन दे रही है, कि आपको भी सच्चाई दिखाई दे रही है, कि दिखाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि कौन आपका सच में अपना है और कौन आपसे खेल खेल रहा है। ठीक है, दोनों लोग जो है कहीं ना कहीं आपकी ताकत, आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी जो ऊर्जा है, वो सारी चीजें जो है दोनों लोगों को पता है कि आप कितने कीमती हो, कितने बेसकीमती हो, आपकी वर्थ क्या है। ये बात इन दोनों इंसानों को पता है। उनको ये भी पता है कि आपने अपनी लाइफ में देखो बहुत कुछ आपने झेला है, आपने 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में रहे हो, जहां अकेलापन आपने झेला है, जहां पर आपने 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आप रहे हो, लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, अपमान किया, आपने काफी कुछ सहा है। ठीक है, उन्होंने आपकी जिंदगी में एक तरह का पेन देखा है, आपकी लाइफ में आपको टूटते हुए देखा है, आपकी लाइफ में डिप्रेशन में आपको जाते हुए देखा है, एंजाइटी में आपको देखा है, और बहुत सारे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपकी लाइफ में बदलाव को भी देख रहे हैं, कि ये सारी चीजें सहने के बावजूद आप टूटे नहीं, और आपकी लाइफ में ये बदलाव भी दिखाई दे रहा है। तो यही जो चीज है ना, देखो यही चीज कहते हैं कि हर अच्छी चीज जो है ना दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो यही चीज इस इंसान को आपकी तरफ खींच रही है। ये जो दोनों लोग हैं, इन दोनों को आपकी यही एनर्जी जो है अपनी तरफ खींच रही है, और वो लगातार जो है आपके बारे में ये बात कहते हैं कि जो कुछ भी आपने झेला अपनी लाइफ में, आपने अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में नहीं हुई, आपने बहुत पेन सहा है अपनी लाइफ में, डेथ की एनर्जी में आप भी रहे हो, बट इन सब के बावजूद आपकी जो चमक है वो कम नहीं हुई, आपकी जो कीमत है, कहते हैं कि देखो हीरा जो है वो कोयले की खदान से ही निकलता है, लेकिन हीरा कीमती होता है, कोयले की खदान से निकलता है, उसको कितना तरासा जाता है, कितने टुकड़ों में तोड़ा जाता है, कितनी चीजें, कितनी मेहनत होती है उस पर, लेकिन फिर भी वो अपनी कीमत नहीं खोता है। तो आप भी किसी हीरे से कम नहीं हो। ठीक है, आपकी रोशनी कम नहीं हुई है, और यही जो आपकी रोशनी है लाइफ में, उन्होंने आपको जो ऑब्स्टिकल्स आए लाइफ में, या इन लोगों ने भी मिलकर के जो आपकी कीमत नहीं समझी, आपका अपमान किया, आपको हर तरीके से नीचा दिखाया, लेकिन उसके बावजूद आप क्या कर रहे हो, आप फूल की एनर्जी में, उसके बावजूद आप अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हो, उसके बावजूद आप अपनी लाइफ में खुशियां बिखेर रहे हो, खुशी में हो, इंजॉय कर रहे हो। और यही चीज जो है ना ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा बेचैन कर रही है। ऐसे जो लोग हैं, जो आपको ये 2 लोग जो आपको पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बेचैन कर रही है। ऐसे लोगों को लग रहा है कि भाई आपको ही, कहते हैं ना कि आपको अपनी टीम में मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन लोगों का नजरिया आपको लेकर के बहुत ज्यादा बदल गया है। ठीक है, ये दोनों जो हैं, इन दोनों इंसान में से जो एक इंसान है, जो आपका पास्ट का इंसान है, ये इंसान इस चीज के लिए कि देखो अब उसको ये बात समझ में आ रही है कि उसने क्या कुछ खोया है, क्या कुछ वो था जो उसको देख सकता था लेकिन उसने नहीं देखा। और अब वो जो दूसरा इंसान है ना, वो इस चीज को कहते हैं कि इस चीज के लिए मेहनत कर रहा है, या आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं कि देखो वो आपको डिजर्व करता है, उससे गलती हो गई भाई कि उसने आपकी अहमियत नहीं समझी। तो दोनों लोग जो है यहाँ पर, 2 लोग आपकी हर बात को कहते हैं ना कि याद रख रहे हैं, आपके हर शब्द को याद रख रहे हैं, हर पल याद रख रहे हैं। ठीक है, ओके। सो बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर कहो ना तो एक तरह का जो है एक इमोशनल वॉर है आपको लेकर के, इमोशनल भी है, और दूसरे इंसान के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर एक है कि जैसे कहते हैं ना कि उसके अहम को चोट लगना, उसके अहंकार को चोट लगना, कि उसको लग रहा था कि अब बहुत इजीली आप उसके पास आ जाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक और चीज है, एक जंग यहाँ पर ये है कि दोनों
आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, दोनों को लग रहा है कि आप उनकी टीम में आ जाओ। इसके लिए दोनों अपने आप को आपके सामने जो है बेहतर साबित करने में लगे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, दूसरे को लगता है कि वो अच्छे से जानता है, पहले को लगता है कि वो आपको बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। एंड उनको ये भी लगता है एक दूसरे में कि वही हैं जो आपको डिजर्व भी करते हैं। टू ऑफ कप्स, दोनों में से दोनों अपने आप को कम नहीं समझ रहे। और देखो यहाँ कार्ड की सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन ने भी यहाँ पर इनको ऐसा ही दिखा दिया कि ये भी 8 के नंबर में, ये भी 8 के नंबर में। तो दोनों को ये बात का भ्रम भी है कि दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, ये आपको डिजर्व करते हैं तो ये आपको डिजर्व करते हैं, इस तरह की ऊर्जा है, ठीक है। हाँ, ये बात मैं यहाँ पर बोलूंगी कि अब इनको जो एहसास है, चाहे वो पास्ट का जो इंसान है, चाहे वो अभी जिसको आपकी कीमत का एहसास है, जिसने आपकी कदर समझी है, दोनों के दोनों इस बात पे हैं कि यहाँ जो आपको देख रहे हैं ना 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में, 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा में, यहाँ पर इन दोनों को ये बात पता है कि ये जो है आपकी तारीफ तो देखो अब करने लगे। जो पास्ट में कदर नहीं कर रहे थे अब आपकी तारीफ कर रहे हैं, कि यहाँ पर उनको पता है कि आपकी एनर्जी क्या है, आपकी कहते हैं ना कि आपके तौर तरीके, उठने बैठने, आपके डिसीजन लेने की पावर क्या है, आपका नेचर क्या है, आपका आपका किस तरह से आप जिंदगी जीते हो, आपके फैसले लेने का तरीका, या फिर इवन आपकी जो फिजिकल ब्यूटी है, आपकी आवाज हो सकती है, आपकी ऊर्जा हो सकती है, आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, हर चीज अब इनको बहुत खास लग रही है, हर चीज इनको बहुत खास लग रही है आपकी। और वो कहते हैं कि आप डिफरेंट हो, आप भीड़ से अलग हो, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हो जिसको इजीली बुलाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज है कि एक तरह की फाइट है कि भाई दोनों के बीच में एक तरह का जंग चल रहा है कि भाई किसको यहाँ पर जो है आपको अपने हिस्से में लाना है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रीडिंग मैंने सोचा था कि कंक्लूड कर दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पर गाइडेंस भी देनी चाहिए। सो गाइडेंस के लिए मुझे ये चीज लग रही है कि देखो अभी कार्ड्स निकालते हैं पहले, सबसे बड़ी बात, क्योंकि पहले कार्ड ले लेते हैं फिर आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज एनर्जी बताएं मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, 10 ऑफ कप्स, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर अगेन जजमेंट, बॉटम ऑफ डेक में अगेन जजमेंट आया है। तो देखो यहाँ पर डियर आपके लिए यही चीज कही जा रही है कि ठीक है, दो लोग लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, दोनों आपको चाह रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल पावर है वो आपके हाथ में है। ये 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आप थे और आप ही किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो, ठीक है। तो जो कहते हैं ना कि जो डिसीजन, जो जजमेंट जो लेने का पावर है, जो डिसीजन लेने का पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, ठीक है। कि आपको फैसला क्या करना है, आपको किसी के दबाव में आकर के जो किसी के टीम में शामिल नहीं होना, या उसको अपनी लाइफ में तुरंत स्पेस नहीं देने की जरूरत है, ठीक है। आपको समय लेना है, आपको देखना है कि कौन सिर्फ बातें कर रहा है और कौन रियल में आपके प्रति केयर रखता है, कौन सच में आपके लिए खड़ा रहता है, कौन सच में आपके लिए स्टैंड लेने की कैपेसिटी रखता है। क्योंकि कोई भी इंसान देखो तारीफ आपकी कर सकता है, लेकिन जो असली केयर है, जो आपके लिए स्टैंड लेने की क्षमता है, वो हर किसी के अंदर नहीं होती। जो कहते हैं ना कि जो डिफिकल्ट टाइम आएगा, मुसीबत का वक्त आएगा, उस समय जो आपके साथ खड़ा रहे, ठीक है। तो आप ऐसे इंसान को ही अपनी लाइफ में रखो, ठीक है। ऐसा इंसान ही डिजर्व करता है कि वो आपकी लाइफ में रहे, जो सिर्फ आपको पाने के लिए नहीं लड़े, एक विनिंग अमाउंट की तरह आपको नहीं लड़े कि भाई बस ये इंसान इजीली मेरी लाइफ में नहीं आ रहा था तो चलो इसको अपनी लाइफ में किसी तरीके से ले आते हैं, ठीक है। ये मेरी चापलूसी नहीं करा था तो इसको जैसे मन था ऐसे करके भी, डरा के धमका के, जैसे भी करके, कुछ भी करके अपनी लाइफ में ले आएंगे। नहीं, यहाँ पर जो चीज है ना कि देखो, बल्कि यहाँ पर आपको क्या है कि आपको हर दिन आपके साथ जिंदगी बनाने के लिए लड़े, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लाइन आई है कि देखो आपको मतलब कि ऐसा इंसान, ठीक है, ऐसा इंसान आप अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो, ऐसे पर्सन को आप अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो जो सिर्फ आपको पाने के लिए ना लड़े, बल्कि हर दिन आपके साथ जिंदगी बनाने के लिए लड़े, जिसमें आपकी भी लाइफ में तरक्की हो, आपकी भी लाइफ में ग्रोथ हो, आपकी भी लाइफ में मेंटल पीस हो। ये नहीं कि आपकी लाइफ में शामिल हो गए और फिर आपकी लाइफ को ही कबाड़ा बना दिया, आपकी ही लाइफ को ड्रेन कर रहे हैं, नहीं।
वो आपकी लाइफ को, आपकी भी जिंदगी को अच्छा करने के लिए लड़े, आपकी भी जिंदगी को बेहतर बनाए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपके डिसीजन पर डिपेंड करती है कि आप जो है अपनी पुरानी जिंदगी से, देखो बहुत मुश्किल से आप 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आए हो, आपकी लाइफ जो है बिल्कुल फिनिक्स की तरह है, बिल्कुल आपकी जिंदगी राख हो गई थी, वहां से आप उठ करके यहाँ पर आए हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखो ये जो लवर्स की ऊर्जा है, ये जो लवर्स की ऊर्जा है, या फिर 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, साथ ही साथ जजमेंट की ऊर्जा है, डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, भगवान का बहुत बड़ा हाथ रहा है आपको उन लोगों से बचाने में जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया था, जिन्होंने आपको इस तरह के कब्र में डाल दिया था, जो आपकी चीख पुकार, आपकी परेशानियों को सुन नहीं रहे थे, आप उनके बीच में भी थे लेकिन आपको इग्नोर किया जा रहा था, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की जा रही थी। तो अब जो भी पर्सन, जो भी लोग आपके पास आएंगे, ठीक है, या जो भी लोग आपकी जिंदगी में शामिल होंगे, उसमें जो लीड रोल करने वाला इंसान होगा वो आप ही होंगे। बहुत दिनों तक आप लोगों के हाथ की कठपुतली बन गए, बट डिवाइन अब आपको जो है ना ये गिफ्ट के तौर पर जो है ये पुरस्कार दे रही है, एक तरह का गिफ्ट है आपको, आपके सारे दुख दर्द पेन का, ठीक है, वो एक तरह का आपको एक कहते हैं कि जैसे एक दिव्य पुरस्कार आपको मिलना, ठीक है, वो चीज आपको मिल रही है कि अब आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अब किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, क्यों भागने की जरूरत नहीं? क्योंकि अब आप 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में, इमोशन से भी अब आप स्ट्रांग हो चुके हो, अब आपको कोई भी हिला नहीं सकता, आपके इमोशन से, आपके इमोशन पर वार करके आपको तोड़ नहीं सकता। साथ ही साथ आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो, किसी पर भी अब आप डिपेंड रहने वाले इंसान नहीं हो। आपको कह रहे हैं कि ईश्वर की अब आपकी किस्मत का दरवाजा भी जो है ना वो खुलने वाला है। किस्मत जो है, किस्मत खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, आप इस तरह के इंसान बन रहे हो। तो सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि कौन आपके लिए लड़ रहा है, सबसे जरूरी चीज ये है कि आप खुद के लिए कितना लड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो सिनेरियो आपके पीठ पीछे चल रही है, देखो ये कोई 2 लोग हो सकते हैं, कोई 2 टीम हो सकती है, या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं, जो आज आपको एक अच्छे पोजीशन पर आता हुआ देख करके, आज आपको लाइफ में कहीं कुछ करता देख करके, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बेहतर समझ करके आज जो आपके पीछे भाग रहे हैं ना, तो ये जो है एक तरह का समझो तो एक मैनिपुलेशन है, वो अपने फायदे के लिए वो सारी चीजें करना चाहते हैं। तो डिवाइन इस वक्त कह रहे कि भाई नहीं, अब जो चीजें हैं, अब जो कार्ड है वो आप अपने हाथ में रखो, पत्ते आप अपने हाथ में रखोगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपको खुद को चुनना होगा, आपको भी अपने अंदर थोड़ा सा ईगो, थोड़ा एटीट्यूड लाने की जरूरत है। आप बिल्कुल इन सब चीजों में नहीं रहते थे, आप मानते ही नहीं थे कि थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा ईगो नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए, बाउंड्री सेट होनी चाहिए, ईगो एटीट्यूड भी रहना चाहिए, अदरवाइज दुनिया पीठ का पायदान बना देती है। अगर आप सबके लिए मेहनत करोगे तो कोई आपकी कदर नहीं करेगा, बिना मांगे अगर आप कोई चीज देने लगे ना दुनिया में, तो कोई आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। यही चीज है। तो कहते हैं कि देखो ये जो समय है, अब इतने खूबसूरत कार्ड आ गए, साथ में डिवाइन आपको जजमेंट की ऊर्जा दे रही है, तो अब ये बात तो यहाँ पर तय है भाई कि देखो सबसे जो चीज है यहाँ पर कि समय आपका है, ठीक है, ये आपकी जीत का समय है, ये आपका समय है, ठीक है, और ये आपके लिए जजमेंट का टाइम है। सो बहुत ही अवेयर होकर के चीजें अपनी लाइफ में डिसाइड करनी है। जो भी लोग आपके पास पास्ट से उठ के आते हैं या फिर नए लोग आते हैं, वो क्या देख करके आपकी तरफ आ रहे हैं, कौन आपके लिए स्टैंड ले रहा है, कौन किस वजह से स्टैंड ले रहा है, वो सारी चीजें सोच समझ करके अपनी लाइफ में लोगों को शामिल करो, और साथ ही साथ अपनी लाइफ में तरक्की पर भी ध्यान दो। यही है आज की ऊर्जा, यही है आज की रीडिंग। आई थिंक आपको रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप अपनी लाइफ में आई एम ब्लेस्ड लिख सकते हो, या फिर 666 की ऊर्जा जरूर यहाँ पर लिखना, ताकि ये जो रीडिंग है ये आपकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, हाइप करना वीडियो को जितना हो सके, ठीक है। थोड़ा सा कहते हैं ना कि जैसे ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, डियर आप मेरे लिए कुछ करते हो तो डिवाइन भी आपके लिए बहुत कुछ करती है, जजमेंट की ऊर्जा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।